प्रकृति का आनंद अद्भुत है। अगर आप प्रकृति के समीप जाते हैं तो आप कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे, हमेशा फायदे में ही रहेंगे। प्रकृति आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है। ये भी सिखाती है कि आपकी आवश्यकताएं कितनी सीमित हैं और आप उसमें कैसे खुश रह सकते हैं। अगर किसी को जीवन की सत्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो यकीन मानिए, गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं। और वो गुरु कौन है? प्रकृति है। गुरु से बड़ा कोई महान नहीं होता इस धरती पर, और प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। यह आपको सिखाती है कि आपका जीवन कैसे सार्थक हो सकता है, और ये भी सिखाती है कि आप अन्य के साथ कैसे तारतम्य स्थापित कर पाते हैं, और साथ ही साथ नेचर के साथ, प्रकृति के साथ किस तरह से घुल मिल करके रह सकते हैं। जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा दोहन करने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का दोहन खतरनाक होता है। और अक्सर प्रकृति ट्रेलर दिखाती रहती है। आपके और हमारे जीवन काल में ही कई बार आप ट्रेलर देख चुके हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करते जाएंगे, प्रकृति का नुकसान करते जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति का हम नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इसका ठीक उलट होता है। हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट भी रहे हैं। प्रकृति माँ के समान है, जो हमेशा देती ही देती है। वो कभी आपसे कुछ लेने की चाहत नहीं रखती, लेकिन अगर आप बिगड़ैल बच्चे बनेंगे तो फिर प्रकृति कुपित भी होती है और बच्चों को दंड भी देने लगती है। तो प्रकृति से तारतम्य बना है। आसपास का आप देखिए, आज भी प्रकृति वैसी ही खूबसूरत है। बस देखने का आपके पास नज़रिया होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं, इसी में ईश्वर को कैसे ढूंढते हैं, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी सिखाती है कि आप कैसे अन्य जीवों से संपर्क स्थापित करें, कैसे संवेदनशील बने, साथ ही साथ कैसे अपनी सीमा को पहचानें और उसके अनुसार ही काम करें। प्रकृति हमेशा फूल बरसाती है, लेकिन उस फूल को, उस उपहार स्वरूप फूल को हम चुन नहीं पाते हैं। बाद में समझ में आता है कि नहीं, हमने अवसर को गंवा दिया। प्रकृति एक लचीलापन अप्रोच देती है हमको। किशोरावस्था में जो आपकी अवधारणा है वो प्रौढ़ावस्था में नहीं रहेगी। यानी हर क्षण अपने आप को बदलते रहना होगा, अपने आप को ग्रो करते रहना होगा। यही प्रकृति का सबसे बड़ा संदेश है। तो आइए हम सब प्रकृति के साथ समाहित हो जाएं और प्रकृति के साथ मिलकर चलें। उनसे लड़े नहीं, उसकी गोद में जाकर के अबोध बालक की तरह बैठ जाएं। वो हमें आशीर्वाद ही देगी।